Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter The Address. अपने प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसके ऑथर मार्गा मिन्को के बारे में, इस चैप्टर का थीम, इस चैप्टर के कैरेक्टर्स, इनके बारे में हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मार्गा मिन्को जो हमारी ऑथर हैं, जो इस स्टोरी की सेंट्रल कैरेक्टर भी हैं, वो उस एड्रेस पे पहुंची है जो एड्रेस उसको उसकी माँ ने दिया था युद्ध के समय। हालांकि अब एट प्रेजेंट उसके फैमिली में कोई भी अब जीवित नहीं बचा है, न उसका घर सही सलामत है, और अब कुछ साल बीत जाने के बाद वो उस एड्रेस पे जाने का हिम्मत जुटा पाती है। तो वो उस एड्रेस पे अब पहुंची है। उसने कॉल बेल दबाया है, एड्रेस पे जा कर के उसने नॉक किया है और अंदर से घर का दरवाज़ा, मेन डोर जो है वो खोला जाता है। यहाँ से शुरू है हमारा चैप्टर। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। दरवाज़ा खोला गया और एक वुमेन ने दरवाज़ा खोला, एक ओल्ड वुमेन ने दरवाज़ा खोला। उससे मार्गा मिन्को ने क्वेश्चन पूछा, डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे पहचानती हैं? ये क्वेश्चन मार्गा मिन्को ने पूछा दरवाज़ा खोलने वाली वुमेन से। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उस वुमेन ने, जिसने दरवाज़ा खोला था, उस महिला ने मार्गा मिन्को को गौर से देखा। सर्चिंगली वर्ड यूज़ किया है, मतलब उस वुमेन ने मार्गा मिन्को को गौर से देखा। शी हैड ओपेंड द डोर अ चिंक। चिंक वर्ड यूज़ किया है। ओपन द डोर अ चिंक मतलब है कि दरवाज़ा उस महिला ने थोड़ा सा खोला था। शी हैज़ ओपेंड द डोर अ लिटिल बिट। पूरा दरवाज़ा नहीं खोला था, बस जितना में से देखा जा सके एक दूसरे को, बस उतना ही दरवाज़ा खोला था। उसके लिए चिंक वर्ड यूज़ किया है। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। उस महिला ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल रखा था। उस महिला से जब मार्गा मिन्को ने पूछा कि क्या आप मुझे पहचानती हैं, डू यू स्टिल रिमेंबर मी, उस महिला ने गौर से देखा मार्गा मिन्को की तरफ। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मार्गा मिन्को एक कदम और आगे आ गई, दरवाजे के सामने बिल्कुल आकर के स्टेप पे खड़ी हो गई। उसको गौर से देखने के बाद उस महिला का जवाब क्या आया? नो, आई डोंट नो यू। उस वुमेन ने उसको जवाब दिया कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती। जब उस महिला ने उसको पहचानने से इनकार किया, तब मार्गा मिन्को ने अपना इंट्रोडक्शन दिया उस महिला को। मार्गा मिन्को बोलती है, आई एम मिसेज एस डॉटर। मैं मिसेज एस की बेटी हूँ। मार्गा मिन्को ने अपनी मदर का नाम लेकर के अपना इंट्रोडक्शन लिया। मार्गा मिन्को ने सोचा कि शायद बाय फेस मुझे न पहचानती हो, क्योंकि इन दोनों की मुलाकात जिसके एड्रेस पे वो गई है, मिसेस डॉर्लिंग और मार्गा मिन्को, इन दोनों की मुलाकात बस एक बार हुई थी, और वो भी बस कुछ पल के लिए सिर्फ एक दूसरे को एक झलक देखा था इन लोगों ने। तो मार्गा मिन्को ने सोचा शायद चेहरे से न पहचानती हो, तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने बताया, आई एम मिसेज एस डॉटर, कि शायद मेरी माँ का नाम सुनने के बाद मुझे पहचान जाए। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ओपनिंग एनी फर्दर। उस महिला ने जो दरवाज़ा थोड़ा सा खोल रखा था, उस महिला ने दरवाजे को हाथ से पकड़ के रखा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो महिला नहीं चाहती कि वो दरवाज़ा और ज़्यादा खुले। एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ओपनिंग एनी फर्दर। उस महिला ने जानबूझ करके दरवाज़ा थोड़ा सा खोल रखा था, और वो महिला नहीं चाहती थी कि दरवाज़ा और ज़्यादा खुले। उसने हाथ से उसको पकड़ रखा था। जब
मार्गा मिन्को ने अपनी मदर का नाम बताया कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ, तब देखो कि उस वुमेन के चेहरे पर क्या साइंस आते हैं। लिखा है, हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब पहचान। नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन ऑन हर फेस। मिसेस एस का नाम सुनने के बाद भी दरवाज़ा खोलने वाली महिला के चेहरे पर इस लड़की को मतलब मार्गा मिन्को को पहचानने का कोई चिन्ह नहीं आया। देयर वॉज नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन ऑन हर फेस इवन आफ्टर हियरिंग द नेम ऑफ हर मदर। मिसेस एस का नाम सुनने के बाद भी दरवाज़ा खोलने वाले महिला के चेहरे पर इस लड़की को पहचानने का, मार्गा मिन्को को पहचानने का कोई साइन नहीं आया। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो बस उसको घूरे जा रही थी। शी केप्ट स्टेयरिंग। स्टेयरिंग वर्ड का मतलब है घूरना, गौर से देखना। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो बस चुपचाप उसको देखे जा रही थी, मार्गा मिन्को को घूरे जा रही थी, और उसके मदर का नाम सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर मार्गा मिन्को को पहचानने का कोई चिन्ह नज़र नहीं आया। जब मार्गा मिन्को ने देखा कि मेरी माँ का नाम सुनने के बाद भी ये महिला के चेहरे पर मुझे पहचानने का कोई साइन नहीं आ रहा है, तो मार्गा मिन्को को लगा कि शायद उससे ही कोई गलती हुई है। यहाँ देखो, परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन आई थॉट। मार्गा मिन्को को लगा कि शायद उससे ही कोई गलती हुई है। आई थॉट परहैप्स इट इज नॉट हर। मार्गा मिन्को सोचती है कि शायद, परहैप्स, ये महिला मिसेस डॉर्लिंग नहीं है। इट इज नॉट हर। शायद ये महिला मिसेस डॉर्लिंग नहीं है, क्योंकि अगर मिसेस डॉर्लिंग रहती तो उसको देख के भले ना पहचानती, जब मिसेस एस का नाम लिया तब तो ज़रूर पहचान लेती। मगर मिसेस एस का नाम लेने के बावजूद उस महिला के चेहरे पर मार्गा मिन्को को पहचानने का कोई चिन्ह नज़र नहीं आया। तब मार्गा मिन्को को ये शक हुआ खुद पर कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, शायद ये वो औरत नहीं है। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, मतलब शायद ये मिसेस डॉर्लिंग नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली। फ्लीटिंगली का मतलब देखो नीचे लिखा हुआ मिलेगा, फॉर अ शॉर्ट टाइम। फॉर अ शॉर्ट टाइम, बस एक झलक। मार्गा मिन्को सोचती है, आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स अगो। मार्गा मिन्को सोचती है कि वैसे भी मैंने मिसेस डॉर्लिंग को बस एक झलक देखा था, और वो भी सालों पहले, ईयर्स अगो, और वो भी एक झलक देखा था। फ्लीटिंगली का मतलब है एक झलक देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। और मार्गा मिन्को को ये लग रहा था कि शायद उसने गलत घर की घंटी बजा दी है। शायद उसने गलत घर की घंटी बजा दी है। आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। ये सब वो खड़े होकर के सोच रही थी। सामने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल रखा था उस महिला ने, जिसने अंदर से दरवाज़ा खोला था, और वो मार्गा मिन्को को बाय फेस पहचानने से इनकार कर चुकी थी। एंड इवन आफ्टर नोइंग हर, उसकी मदर का नाम जानने के बाद भी उस महिला के, दरवाज़ा खोलने वाली महिला के चेहरे पर जब कोई रिकॉग्निशन का साइन नहीं आया, तो मार्गा मिन्को को ये लगने लगता है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है, शायद मैंने ही गलत घर की घंटी बजा दी है, शायद ये मिसेस डॉर्लिंग नहीं है। मार्गा मिन्को भी मिसेस डॉर्लिंग को बाय फेस उतना अच्छा से नहीं पहचानती थी। क्यों? क्योंकि उसने भी मिसेस डॉर्लिंग को बस एक झलक देखा था, एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और वो भी बहुत साल पहले देखा था, तो वो भी बाय फेस अच्छे से नहीं पहचान सकती थी। तो उसको लगने लगा, मार्गा मिन्को को लगने लगा कि शायद मैंने गलत घर की घंटी बजा दी है।
द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। ये सब जब मार्गा मिनको सोच ही रही थी वहाँ खड़े होकर दरवाजे के सामने, उसी समय उस महिला के हाथों से दरवाज़ा छूट गया। दरवाज़ा जो उसने जानबूझ करके होल्ड करके रखा था, थोड़ा सा खोल करके रखा था, चिंक वर्ड यूज़ किया है, थोड़ा सा खोल के रखा था, वो दरवाज़ा उस महिला के हाथों से छूट गया और दरवाज़ा धीरे धीरे करके पूरा खुल गया। जब दरवाज़ा और ज़्यादा खुला, पूरा खुल गया, तब मार्गा मिनको देखती है उस महिला को जिसने दरवाज़ा खोला था। मार्गा मिनको क्या नोटिस करती है? शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। कि जो महिला उसको पहचानने से इनकार कर दी, जो महिला मिसेस एस का नाम सुनने के बावजूद उसको पहचानने से इनकार कर दी, उसी महिला ने उसकी मदर का ग्रीन निटेड कार्डिगन पहना हुआ है। ग्रीन कलर का, निटेड मतलब बुना हुआ, कार्डिगन मतलब लेडीज स्वेटर, जो पार्टिकुलरली आगे से जो ओपन होता है जिसमें बटन्स लगे हुए होते हैं, उनको कार्डिगन बोला जाता है। लेडीज स्वेटर आप समझ सकते हैं। ग्रीन कलर, निटेड मतलब बुना हुआ, और कार्डिगन मतलब लेडीज स्वेटर। जब उस महिला के हाथों से दरवाज़ा छूटा और दरवाज़ा थोड़ा और ज़्यादा खुल गया, तब उस महिला पर नज़र जाती है मार्गा मिनको की, और मार्गा मिनको देखती है कि उस महिला ने उसकी मदर का बहुत पुराना ग्रीन कलर का बुना हुआ कार्डिगन पहना हुआ है। द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। उस कार्डिगन में, मदर के कार्डिगन में वुडन बटन्स लगे हुए थे, लकड़ी के बटन्स लगे हुए थे, और उनके बारे में बोला गया है दैट वर रैदर पेल, PALE, पेल वर्ड का यहां मतलब है डिस्कलर हो जाना, रंग फीका पड़ जाना, फ्रॉम वॉशिंग, बार बार धोने के वजह से किसी चीज़ का, कपड़े का स्पेशली, रंग जो है वो फीका पड़ जाता है, डिस्कलर हो जाता है, उसके लिए पेल वर्ड यूज़ किया। और मार्गा मिनको देखती है कि एक तो उस महिला ने उसकी मदर का ग्रीन कलर का बुना हुआ कार्डिगन पहना हुआ है, और कार्डिगन में वुडन बटन्स लगे हुए थे, लकड़ी के बटन्स लगे हुए थे, और वो लकड़ी के बटन्स जो थे उनका कलर जो है वो फेड कर गया था, डिस्कलर हो गया था, फ्रॉम वॉशिंग, बार बार धोने के वजह से। She saw that I was looking at the cardigan and half hid again behind the door. महिला ने, दरवाज़ा खोलने वाली महिला ने देखा कि इस लड़की की नज़र उसके पहने हुए कार्डिगन पर है, तो वो समझ गई कि इस लड़की ने अपनी मदर का कार्डिगन पहचान लिया है, और जल्दी से उस महिला ने फिर से दरवाजे के पीछे अपने आप को छिपा लिया, छिपाने की कोशिश की। दरवाज़ा जो उसके हाथ से छूट गया था, महिला ने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया, सिर्फ थोड़ा सा खोल के रखा, वो अपने आप को छिपाने का प्रयास करती है। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन अब मार्गा मिनको के मन में जो संदेह हुआ था, जो शक हुआ था कि शायद वो गलत पते पर आ गई, शायद ये मिसेस डॉर्लिंग नहीं है, शायद उसने गलत घर की घंटी बजा दी है, ये सारे डाउट्स जो थे वो क्लियर हो चुके थे। और लिखती है आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, कि मैं अब जानती थी कि मैं बिल्कुल सही घर पे आई हूँ, मैं बिल्कुल सही पते पर आई हूँ, और ये महिला मिसेस डॉर्लिंग ही है, और ये जानबूझ करके मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। ये ओपनिंग पैराग्राफ था हमारी स्टोरी का। कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे ये पहला सवाल जो मार्गा मिनको ने पूछा। मार्गा मिनको ने दरवाज़ा खोलने वाली वुमेन से क्या पूछा? डू यू स्टिल नो मी? डू यू स्टिल नो मी? क्या आप अभी भी मुझे पहचानती हैं? इसका जवाब क्या मिला? नो, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं पहचानती।
जब चेहरे से नहीं पहचाना तो मार्गा मिन्को ने फिर कौन सा तरीका निकाला, उसने अपनी मदर का नाम लेकर के खुद को इंट्रोड्यूस किया, बोला आई एम मिसेज एस डॉटर। जो दरवाज़ा महिला ने खोल रखा था, जिस महिला ने दरवाज़ा खोल रखा था, उस महिला ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला था, चिंक वर्ड याद रखना, थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझ करके वो दरवाजे को पकड़ी हुई है, वो नहीं चाहती कि दरवाज़ा ज़्यादा खुले। वो जब मार्गा मिन्को अपनी माँ का नाम लेकर के इंट्रोड्यूस करती है खुद को, तब भी उस महिला के चेहरे पर मार्गा मिन्को को पहचानने का कोई चिन्ह नजर नहीं आता। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। मदर मिसेज एस का नाम सुनने के बाद भी दरवाज़ा खोलने वाली महिला पर, उनके चेहरे पर कोई पहचानने का चिन्ह नहीं नजर आता। और तब मार्गा मिन्को को डाउट होने लगता है खुद पर। क्या क्या डाउट होता है? डाउट होता है कि शायद मैं गलत पते पर आ गई, डाउट होता है कि शायद ये मिसेस डॉर्लिंग नहीं है। मिसेस डॉर्लिंग को बाय फेस मार्गा मिन्को भी नहीं पहचानती थी, क्योंकि सिर्फ एक झलक देखा था उसने, फ्लीटिंगली वर्ड यूज़ किया है, सिर्फ एक झलक दोनों ने एक दूसरे का देखा था, और वो भी बहुत साल पहले। तो मार्गा मिन्को को शक होने लगता है कि शायद मैंने गलत घर की घंटी बजा दी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे मार्गा मिन्को का सारा शक दूर हो जाता है। क्या होता है? वो दरवाज़ा उस महिला के हाथ से छूटता है और धीरे धीरे करके पूरा खुल जाता है। जब दरवाज़ा पूरा खुल जाता है तो मार्गा मिन्को की नज़र किस चीज़ पे जाती है? अपनी मदर के ग्रीन निटेड कार्डिगन पे जाती है। उसने देखा कि उस महिला ने उसकी माँ का ग्रीन निटेड कार्डिगन पहना हुआ है। और बटन्स के बारे में याद रखना, वुडन बटन्स थे जो कि पेल हो गए थे, मतलब डिस्कलर हो गए थे फ्रॉम वॉशिंग। और वो महिला भी देखती है कि ये लड़की अपनी माँ का कार्डिगन गौर से देख रही है, तो महिला फिर से अपने आप को छिपाने का कोशिश करती है, पर तब तक देर हो चुका था। और तब तक मार्गा मिन्को के मन में जो डाउट्स हुए थे वो सारे क्लियर हो चुके थे, और वो अब समझ गई थी कि वो बिल्कुल सही पते पर आई है। आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। मैं बिल्कुल सही पते पर आई हूँ, ये मार्गा मिन्को को पता चल गया। क्या देख के पता चला? मदर का ग्रीन निटेड कार्डिगन। इसका एक्सप्लेनेशन है इधर। द प्रोटैगनिस्ट आस्क्ड द वुमन स्टैंडिंग एट द डोर इफ शी स्टिल न्यू हर। ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि उसने दरवाज़ा ज़ोर से पकड़ा हुआ था। एज शी डिड नॉट वॉन्ट टू एंटर द हाउस। वो नहीं चाहती थी कि दरवाज़ा ज़्यादा खुले। अब हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि दरवाज़ा अगर ज़्यादा खुलता तो उसने जो स्वेटर पहन रखा था, जो कार्डिगन पहन रखा था ग्रीन कलर का, वो कार्डिगन पहचाना जाता। पर दरवाज़ा फाइनली खुल गया और फाइनली उसकी चोरी पकड़ी गई। और अब मार्गा मिन्को बिल्कुल श्योर थी कि शी हैड कम टू द राइट हाउस। अब मार्गा मिन्को बिल्कुल श्योर हो गई थी कि वो बिल्कुल सही एड्रेस पे आई है, सही घर पे आई है। वो फिर से सवाल करती है। जब वो श्योर हो जाती है मार्गा मिन्को कि मैं बिल्कुल सही पते पर आई हूं, तब वो फिर से सवाल करती है, वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड। पूछती है कि आप मेरी माँ को जानती थी और आप जानबूझ करके मुझे पहचानने से इनकार कर रही हैं। आपने मेरी माँ का ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना हुआ है और आप मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हैं। वो पूछती है कि आप मेरी माँ को जानती थी। तब उस वुमेन ने, जिसने दरवाज़ा खोला था, अब क्लियर हो चुका है कि वो वुमेन मिसेस डॉर्लिंग ही थी। वो मिसेस डॉर्लिंग ही थी और वो जानबूझ करके मार्गा मिन्को को नहीं पहचान रही थी। मिसेस एस का नाम सुनने के बाद भी नहीं पहचान रही थी। मिसेस डॉर्लिंग अब क्या बोलती है? हैव यू कम बैक? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मिसेस डॉर्लिंग का ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव यू कम बैक? क्या तुम वापस आ गई? आई थॉट, मैंने सोचा था कि कोई वापस नहीं आएगा। दैट नो वन हैड कम बैक। ये मिसेस डॉर्लिंग का स्टेटमेंट है।
इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस स्टेटमेंट से हम लोगों को ये एक हिंट मिलता है कि जो वॉर हुआ था, वॉर में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, वो इतना भयानक डिस्ट्रक्शन था कि उस वॉर से, उस डिस्ट्रक्शन से जिंदा बच करके वापस आने का संभावना बिल्कुल भी जीरो था। इसलिए वो पूछती है हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई? आई थॉट, मैंने सोचा था, नो वन हैड कम बैक, कि कोई वापस नहीं आया उस वॉर से बच करके। मिसेस डॉर्लिंग का ये स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉर के डिस्ट्रक्शन की तरफ हिंट करता है, कितना डिस्ट्रक्टिव वॉर रहा होगा जिससे बच करके आने का संभावना बिल्कुल कम था या ना के बराबर था। तो पूछती है, स्टेटमेंट भी याद रखना कि किसका स्टेटमेंट है, हैव यू कम बैक, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। ये स्टेटमेंट मिसेस डॉर्लिंग का है और ये मार्गा मिन्को को उसने पूछा। मार्गा मिन्को जवाब देती है ओनली मी, सिर्फ मैं वापस आई हूं और कोई नहीं बचा मेरे फैमिली से। मार्गा मिन्को बोलती है ओनली मी, सिर्फ मैं वापस आई हूं। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। ये दोनों बात कर रहे थे दरवाजे पे। दरवाजे के अंदर मिसेस डॉर्लिंग है जिसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल रखा है। एक बार दरवाज़ा पूरा खुल गया था, फिर उसने अपने आप को छिपा लिया दरवाजे को बंद करके। और तभी दोनों जब बात कर रहे थे, मार्गा मिन्को और मिसेस डॉर्लिंग, तभी घर के अंदर, मतलब मिसेस डॉर्लिंग के घर के अंदर किसी रूम का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। मिसेस डॉर्लिंग के घर के अंदर, मिसेस डॉर्लिंग के घर के अंदर किसी रूम का दरवाज़ा खुलने और बंद होने का आवाज़ सुनाई पड़ा मार्गा मिन्को को। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, और रूम के खुलने और बंद होने से एक बहुत ही बैड स्मेल, मस्टी स्मेल यहाँ लिखा हुआ है, बैड स्मेल, वो उधर से आता है उस रूम के तरफ से। ये आगे जा कर के इसी स्टोरी में ये क्लियर होगा कि ये किस रूम का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ है और किस रूम से मस्टी स्मेल आ रहा है। जहाँ से मस्टी स्मेल आ रहा है वो कौन सा रूम है, ये आगे जा कर के क्लियर होगा इसी स्टोरी में। अभी सिर्फ इतना बताया गया कि मिसेस डॉर्लिंग के घर के अंदर एक किसी रूम का दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है और उधर से एक मस्टी स्मेल आता है। मस्टी स्मेल वर्ड याद रखना, बैड स्मेल आता है उधर से। आई रिग्रेट आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू। मिसेस डॉर्लिंग का स्टेटमेंट है, आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है, आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मिसेस डॉर्लिंग का स्टेटमेंट है, याद रखना, आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। मार्गा मिन्को बोलती है कि मैं स्पेशली आई हूं ट्रेन से आपसे मिलने के लिए, मैं बस कुछ देर आपसे बात करना चाहती हूं। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। जब मिसेस डॉर्लिंग बोलती है कि मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तो मार्गा मिन्को बोलती है कि मैं स्पेशली ट्रेन से आई हूं इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए, और मैं बस कुछ सेकंड, कुछ समय आपका, फॉर फ्यू मोमेंट्स आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। क्या जवाब देती है मिसेस डॉर्लिंग? इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन, आई कैनॉट सी यू अनदर टाइम। मिसेस डॉर्लिंग जो है, उनका बिहेवियर जो है वो काफ़ी रूड है और वो बोलती है कि इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, अभी तुमसे बात करना मेरे लिए असुविधाजनक है। मतलब कन्वीनियंट नहीं है, असुविधाजनक है, अभी बात करना पॉसिबल नहीं है। आई कैनॉट सी यू, मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती। अनदर टाइम, बाद में आना, अनदर टाइम, बाद में आना, ये रिप्लाई होता है मिसेस डॉर्लिंग का। और ये बोल करके मिसेस डॉर्लिंग जो है वो दरवाज़ा बंद कर देती है। एक बार फिर से रिपीट करके देखिए कि किसका क्या स्टेटमेंट है। जब
मार्गा मिनको ने अपनी माँ का स्वेटर देख लिया, वो श्योर हो गई कि सामने वाली वुमेन जो है वो मिसेस डॉर्लिंग ही है। तो वो पूछती है, वेल यू न्यू माई मदर, आप मेरी माँ को जानती थी? तो मिसेस डॉर्लिंग की तरफ से स्टेटमेंट आता है, हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई? आई थॉट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा था कि कोई वापस नहीं आएगा। मार्गा मिनको रिप्लाई करती है, ओनली मी, सिर्फ मैं वापस आई हूं। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव यू कम बैक वाला स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट वॉर के डिस्ट्रक्टिव नेचर की तरफ हिंट करता है। और मार्गा मिनको बोलती है, ओनली मी, सिर्फ मैं वापस आ पाई हूँ बच करके, और कोई नहीं आया। इसी दौरान जब दोनों बात कर रहे होते हैं, उसी दौरान घर के अंदर का कोई रूम का दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है, और उधर से एक मस्टी स्मेल आता है, बैड स्मेल आता है। आगे चल के स्टोरी में ये पता चलेगा कि वो घर, मिसेस डॉर्लिंग के घर के अंदर का कौन सा रूम का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ था जिधर से बैड स्मेल आया था। मिसेस डॉर्लिंग उससे साफ बोलती है, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, आई रिग्रेट, आई कैनॉट हेल्प यू। मार्गा मिनको रिक्वेस्ट करती है कि मैं इतनी दूर से ट्रेन से सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई हूँ और मैं बस कुछ समय आपका लेना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, कुछ समय मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मगर मिसेस डॉर्लिंग बात करने से ही मना कर देती है। वो बोलती है, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, अभी मेरे लिए तुमसे बात करना सुविधाजनक नहीं है। आई कैनॉट सी यू, मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती। अनदर टाइम, बाद में आना, फिर कभी आना। ये बोल करके मिसेस डॉर्लिंग दरवाज़ा बंद कर देती है। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, वो अपना सिर हिलाती है, नॉडिंग मतलब मूवमेंट ऑफ हेड, वो अपना नेगेटिव में सिर हिलाती है कि अभी तुमसे मिलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, जाओ बाद में आना। और वो सिर हिलाती है और कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक दरवाजे को बंद कर देती है। दरवाज़ा सावधानी पूर्वक क्यों बंद करती है, इसका आंसर इसी के आगे दिया है, एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। उसके दरवाज़ा बंद करने के तरीके से लग रहा था जैसे कि वो नहीं चाहती हो कि उसके घर के अंदर जो और मेंबर्स हैं उनमें से किसी को इस लड़की के बारे में पता चले। वो नहीं चाहती थी कि घर के अंदर के कोई सदस्य जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हों या उनको इस लड़की के आने के बारे में पता चले, इसीलिए वो दरवाज़ा कॉशियसली बंद करती है। कॉशियसली मतलब बहुत सावधानी पूर्वक बंद करती है। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, उसके दरवाज़ा बंद करने के बाद मार्गा मिनको वहीं खड़ी रहती है, स्टेप पे ही, सीढ़ी पे ही खड़ी रहती है जहां वो खड़ी थी। द कर्टेन इन द फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, उसी समय दरवाजे के बगल का जो खिड़की था उसको बे विंडो बोला गया, याद रखना, बे विंडो। दरवाजे जिसके सामने वो खड़ी थी, दरवाज़ा बंद हो चुका था, उसके बगल का एक खिड़की अंदर से खुलता है, पर्दा हटाया जाता है, द कर्टेन, उस खिड़की का कर्टेन जो है, पर्दा जो है वो हटाता है कोई अंदर से। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, अंदर से ही मिसेस डॉर्लिंग के फैमिली का कोई मेंबर खिड़की से पर्दा हटा करके और देखता है, कौन था वो मेंबर वो क्लियर नहीं है, पर अंदर से ही कोई पर्दा हटाता है और इसको देखता है मार्गा मिनको को, और अंदर वाला इंसान पूछने वाला होता है कि तुम कौन हो, व्हाट आई वांटेड, तुमको क्या चाहिए, तुम क्यों आई हो, ये पूछने वाला होता है अंदर वाला इंसान। लेकिन तभी मिसेस डॉर्लिंग अंदर से अपने घर के उस मेंबर को मना कर देती है और वापस से विंडो क्लोज कर देती है। वो मना कर देती है, बोलती है, ओ नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, कि कोई नहीं था, बस कोई ऐसे ही कोई गलत पते पर आ गया था। और ये मिसेस डॉर्लिंग जो है वो बोलती है और अंदर से अपने फैमिली मेंबर को, और फैमिली मेंबर अभी तक पूछा भी नहीं था, उसने पूछने वाला था कोई फैमिली मेंबर मार्गा मिनको से, व्हाट
शी वॉन्टेड कि वो कौन है, क्या चाहती है, ये पूछने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो पूछ पाता, मिसेस डॉर्लिंग ने अंदर से अपने उस फैमिली मेंबर को मना कर दिया, बोल दिया कि कोई नहीं था, इट वॉज नथिंग, कि इट वॉज कोई नहीं था, कोई गलत पते पर आ गया था, इट वॉज नथिंग। तो मार्गा मिनको जो है वहाँ खड़ी रहती है, वो देखती है ये सारी चीज़ें, उसको समझ में नहीं आता है कि जब मिसेस डॉर्लिंग ही है ये, तो फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। शी वॉज शॉक्ड एट द बिहेवियर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। वो उससे बात करने से भी मना कर देती है, दरवाज़ा लगा देती है, फिर खिड़की से पर्दा हटा करके कोई अगर पूछने वाला होता है उसके फैमिली मेम्बर में से, तो उसको भी मना कर देती है और वापस से खिड़की बंद कर देती है। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।